बरसात का मौसम था। गांव बेलसर के चारों तरफ गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा एक जर्जर घर हर किसी के दिल में डर भर देता था। लोग उसे भूखा घर कहते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह या तो लौटा ही नहीं, या फिर लौटा भी तो कुछ दिनों में अजीब मौत मर गया। शाम का वक्त था। गांव के चौपाल पर 4 दोस्त बैठे थे, रघु, माधव, अमन और सबसे छोटा सोम। और वह सब उसी भूखे घर की बात कर रहे थे। उनमें से रघु बोलता है, अरे भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। तू कह तो रहा है, पर तू यह बात जानता भी है पिछले साल हल्के चाचा के लड़के के साथ क्या हुआ? भूखे घर से लौटने के बाद 3 दिन तक बुखार में तड़पता रहा, फिर मर गया। सुनो, मैं कसम खाकर कहता हूं, उस घर के पास से गुजरते समय कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। दोनों दोस्त सोम की तरह देखते हैं। वह भोला सा दिखने वाला पर भीतर से जिद्दी लड़का था। अगर सच में वहां पर कुछ है तो चलो आज रात ही चलकर देख लेते हैं वहां पर क्या है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह पागल हो गया है क्या? वहां पर जाना है, वो भी रात में? तू जानता भी है वहां पर कौन कौन सी परछाइयां मंडराती हैं? डरते रहो तुम लोग, मैं जाकर दिखाऊंगा। अगर सच निकला तो सबको बता दूंगा, वरना ये कहानियां खत्म। अरे तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। देखता हूं वहां पर कौन सा भुक्कड़ बैठा है। अमन और माधव दोनों ने मना किया, मगर आखिरकार उनकी जिज्ञासा और दबाव में वे भी राजी हो गए। रात के 12 बजे चारों दोस्त टिमटिमाते लालटेन के साथ उस घर के सामने खड़े थे। टूटी हुई दीवारें, दरवाजे पर लगा हुआ मकड़ी का जाला और अंदर से आती मिट्टी और सड़ांध की गंध उनके शरीर को सिहरन से भर रही थी। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ हवा भी इतनी डरावनी लग रही है। डर मत, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, और मुझे तो यहाँ पर डर जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इतनी बात होने के बाद चारों दोस्त घर के अंदर जाते हैं। दरवाजे की चरमराहट जोर से गूंजी। अंदर अंधेरा था। लालटेन की हल्की रोशनी में टूटे बर्तन, पुराने कपड़े और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नजर आ रही थीं। तभी माधव बोलता है, ये देखो, दीवारों पर खून जैसे निशान छपे हुए हैं। चलो चलो यहाँ से लौट चलते हैं, यह तो सच में भूखा घर है। तभी अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, भूख, बहुत भूख लगी है। कौन है? हमें डराने की कोशिश मत कर। अगर एक बार मेरे हाथ आ गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी दीवार पर जैसे कोई पंजे घसीट रहा हो और अचानक अमन के कान के पास कोई फुसफुसाया, मैं तेरा नाम जानता हूँ अमन। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाकर बोला, यह मेरा नाम पुकार रहा है, और इसे मेरा नाम कैसे पता? मुझे लगता है यह कोई गांव वाला ही है जो हम सभी को जानता है, और यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सुनो, तुम जो भी हो, हमारे सामने आ जाओ, वरना तुम्हें बहुत पिटाई लगेगी। तुम में से अब कोई नहीं बचेगा। तभी
रघु को जोर से गुस्सा आता है और वही पास रखा मटका वह उठा के फेंक देता है। तभी घर की सारी खिड़कियों से एक साथ हवाएं अंदर आईं। दीवारों पर बने निशान जैसे चमकने लगे। यह काम किसी इंसान का नहीं है। हवा कोई इंसान नहीं चलवा सकता। चलो यहां से, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। तभी सोम की नजर एक छोटी सी हड्डियों की गठरी पर पड़ी, जैसे किसी का कंकाल हो। हड्डियों के पास एक कागज पड़ा था। उस कागज को सोम धीरे से उठाता है और उस पर खून जैसे अक्षरों से लिखा था। इस घर को मत छोड़ो, यह भूखा है और ये तुम्हें भी भूखा बना देगा। चारों के चेहरों पर खून उतर आया। तभी दीवार से एक काली परछाई उतरकर उनके सामने खड़ी हो गई। रुको, कोई बाहर नहीं जाएगा और किसी ने चालाकी की तो मैं उसे यहीं मार दूंगा। परछाई उनके सामने आकार ले चुकी थी, कभी धुएं जैसी, कभी इंसान जैसी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। चारों दोस्त सुन्न खड़े थे। हे भगवान, ये क्या है? हमें इससे बचा ले। यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह घर मेरा है और मेरी भूख कभी नहीं मिटती। तू कौन है और यहाँ क्यों है? तू हम सभी गांव वालों को परेशान क्यों करता है? मेरा नाम श्याम है और मैं इसी गांव का था। कभी यहाँ मेरा परिवार रहता था, मेरी औरत और मेरा बच्चा। लेकिन इन गांव वालों ने हमें भूखा रखा, जिससे मेरे बच्चे की मौत हो गई। और मैंने कसम खाई, जो भी इस घर में कदम रखेगा मैं उसकी जिंदगी को निगल जाऊंगा। हम पर तेरी कोई ताकत नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से और तू अगर हमें रोक सके तो रोक ले। उसने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन गया था। ये हमें नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर मत आओ, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ से वापस कैसे जाएं? अब यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं। तुमने मेरे बच्चे की नींद तोड़ी है, अब तुम उसकी जगह लोगे। सभी के पैरों के नीचे की जमीन खशक गई और तभी लालटेन बुझ गई और घर पूरी तरह अंधेरे में डूब पड़ा। अचानक अमन चीख पड़ा। कोई मेरा पैर खींच रहा है। नीचे से काले हाथ निकलकर अमन को पकड़ने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और खींचता चला गया। तीनों उसके पीछे भागते रहे और उसे बचाने की कोशिश की। अचानक उसके शरीर को अदृश्य ताकत ने झटका दिया और अगले ही पल वह जमीन से गायब हो गया। उसकी चीख गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अमन को निकल गया यह घर। अब हमारा क्या होगा? परछाई पास आई। उसकी परछाई लंबी होती चली गई। एक की भूख पूरी हुई, बाकी बचे 3। तूने उसका खून किया, लेकिन हमें नहीं तोड़ पाएगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। वह फर्श पर पड़े कंकाल के पास गया और उस पर हाथ रखा। तभी उसके जहन में किसी औरत की धीमी करुण आवाज गूंजी। मेरे बच्चे को बचा लो, घर से बाहर निकलो, तभी यह श्राप टूटेगा। सोम हड़बड़ा करके पीछे हटा और बोला, तुमने सुना? कोई औरत कह रही थी कि बच्चे की हड्डियां बाहर ले जाओ। परंतु अब यह औरत कौन है और अब हमारी मदद क्यों करना चाहती है? जो भी है, पर शायद यही एक रास्ता है।
जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। सोम ने कांपते हाथों से कंकाल उठाया। तभी परछाई चीख पड़ी। उस कंकाल को मत लो, वो मेरा बच्चा है। अगर उसे ले गए तो यह घर भूखा मर जाएगा। हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर से धड़धड़ाने लगीं और तभी माधव बोला, सोम, रघु, जल्दी चलो यहां से। वे तीनों तेजी से भागे और परछाई भी उनके पीछे तेजी से आई। जैसे ही तीनों ने बाहर कदम रखा, परछाई दरवाजे पर आकर अटक गई। वह तीनों रघु के घर पर भागते भागते पहुंचे। उनके शरीर पसीने से तर और चेहरों पर खौफ की लकीरें थीं। अगली सुबह भी वह तीनों सहमे और डरे हुए थे। इस कंकाल का क्या करें? क्या हम इसे गांव की नदी में बहा दें? तू ठीक कह रहा है माधव, लेकिन हम अगर अभी नदी के पास गए तो कोई ना कोई हमें देख लेगा। इसलिए हम रात को जाकर इन सभी कंकालों को नदी में बहा देंगे। तीनों इस बात से सहमत हो जाते हैं और रात को जाने का फैसला लेते हैं। रात को वह तीनों हड्डियों का छोटा सा गठरी लेकर नदी के किनारे पहुंचे और उस गठरी को नदी में बहा दिया। तभी एक औरत की करूं आवाज गूंजती है, धन्यवाद, अब मुझे और मेरे बच्चे को शांति मिल जाएगी। तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। जैसा कि मेरे पति ने तुम लोगों से कहा था कि गांव वालों ने हमें भूखा मार दिया, यह सच नहीं है। मेरा पति बहुत दारू पीता था। वह सारे पैसे दारू में उड़ा देता था, जिस वजह से हम भूखे रह जाते थे। और यही कारण है कि हम तड़प तड़प के मर गए और मेरा पति वह दारू पीकर मर गया, जिससे हमारा कभी भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसी कारण हम उस घर में कैद थे। हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन मेरा पति अभी भी उसी घर में कैद है। तुम सभी जाकर उस घर में आग लगा दो, जिससे मेरे पति को शांति तो नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हें तुम्हारा दोस्त अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर उस औरत की परछाई भी वहां से गायब हो गई और तीनों ने यह फैसला लिया कि वह गांव की पंचायत को यह सच बताएंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और रघु ने कहा, हमें उस भूखे घर को जलाना होगा, वरना ये पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव के लोग डर तो रहे थे, लेकिन वह सब भी उस घर से परेशान हो चुके थे। इसलिए वह सब मन जाते हैं और साहस लेकर वे घर की ओर बढ़ते हैं। वह सभी उस घर के पास पहुंचे और जैसे ही सोम ने घर की दीवारों पर आग लगाई, घर से भयंकर चीखें गूंज उठीं। अंदर से वही परछाई चीखने लगी, नहीं नहीं, यह मेरा घर है, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम सबको निगल लूंगा। लपटें आसमान छूने लगीं। परछाई जलते जलते धुएं में बदल गई, मगर उसकी चीखें अब भी सुनाई देती रहीं। तेरी भूख यहीं खत्म होती है। तू आज के बाद किसी को भी मार नहीं पाएगा। सभी उस घर को जलाने के बाद अपने अपने घर जा चुके थे, पर वह तीनों उसी चौपाल पर बैठे हुए थे। तभी वह देखते हैं कि दूर कहीं से अमन चला आ रहा है। तीनों खुश हो जाते हैं कि अमन वापस आ गया है। अरे अमन, अमन तू ठीक तो है ना? तुझे वो आत्मा ले गई थी, उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? अबे तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्या होगा? और कौन आत्मा? तू किस आत्मा की बात कर रहा है? मैं तो अभी अपने घर से सोकर आया हूं। वह सब कुछ भूल चुका था
मानो कोई सपना हो। उसे कुछ याद ही नहीं थी कि पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ था। कुछ महीनों बाद सोम की नींद में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। भूख, अभी भी भूख है। तूने आग से मुझे बांध दिया, पर मैं राख में भी भूखा हूँ। सोम पसीने से तरबतर जाग बैठा। वह इधर उधर देखता है। सब कुछ सामान्य था, परंतु मानो उसका भीतरी मन उससे कुछ कह रहा था। और आज भी सोम को उस परछाई की आवाजें सुनाई देती है।